गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार को बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच डाक टिकटों के आदान प्रदान के साक्षी बने। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच साइबर सुरक्षा समेत कई मसलों पर समझौता हुआ। बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होना भारत के लिए हर्ष का विषय है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूँ। कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने आज अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी फैसला लिया है। इस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। भारत और मिस्र आतंकवाद को लेकर चिंतित है। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयास करते रहेंगे। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के क्षेत्र में मददगार होगा। इसीलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को सामरिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। हमने ये तय किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और मिस्र के बीच इन अहम मसलों पर हुआ समझौता। साइबर सिक्योरिटी पर भारत और मिस्र में समझौता, सूचना तकनीक पर समझौता, संस्कृति के क्षेत्र में समझौता, युद्ध के मसले पर दोनों देशों के बीच समझौता, प्रसारण के क्षेत्र में समझौता। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने संयुक्त बयान में कहा है कि हम गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच भाईचारे वाला संबंध कायम है। बातचीत में व्यापार और निवेश पर चर्चा की। मिस्र में निवेश के उपायों पर प्रधानमंत्री मोदी को बताया। उन्होंने आगे कहा कि काहिरा और दिल्ली में हवाई उड़ान बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा की गई। साथ ही बातचीत में रक्षा सहयोग भी शामिल था। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। तथ्य से मेल खाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले बार बार आने वाले संकटों ने एक बार फिर मित्र देशों के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के महान मूल्य को प्रदर्शित किया है, ताकि इन संकटों के उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट पर चर्चा के साथ साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आदर्श तरीके पर चर्चा की। उन्होंने G20 में आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।